अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जी, ये था रमज़ान करीम का मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस की तरफ से उनके लिए एक तोहफ़ा जो बहुत प्यारा सा था और जो मैंने आपसे सोचा शायद शेयर कर दूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये इतने अच्छे खजूर थे, एकदम सॉफ्ट थे अंदर, बहुत एकदम सॉफ्ट थे, एकदम भी कड़े नहीं थे और बहुत ही अच्छे थे। तो जी, ये आज हस्बैंड को ऑफ़िस से मिले थे। तो ये आज तो ख़ैर नहीं मिले थे, 1-2 दिन हो गए उन्हें जब मिले थे। लेकिन आज मैंने आपको दिखा दिया है, तो चलिए फिर चलते हैं आज इफ्तारी में क्या बन रहा है। तो जी, बस इफ्तारी की तैयारी होने वाली है और ये बन रहे थे ब्रेड पकोड़े, जो कि मैंने आलू बॉयल करके उसमें जो मसाले वगैरह होते हैं मिलाए और फिर मैं इसे अच्छे से ब्रेड पे लगा रही हूँ, ताकि जो ब्रेड में जो आलू ना एकदम अच्छे से चिपक जाए और अच्छे से फिट हो जाए। तो जी, बस फिर मैं ये लगा के एकदम अच्छे से इन्हें ट्रायंगल शेप में काट दूँगी, ताकि ये पूरे ब्रेड पकोड़े ही लगे, क्योंकि फिर वो बड़े-बड़े ना फिर वो तलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी, मैं बस फिर ऐसे-ऐसे करके ना तो ये अच्छे शेप भी आ जाता है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो जी, बस फिर मैं ये काम करने लगी थी और ये मेरा ब्रेड पकोड़े बन गए थे। फिर मैं जल्दी-जल्दी से आलू भी छीलने लगी थी, क्योंकि मुझे प्याज़ और आलू के पकोड़े भी बनाने थे, क्योंकि असल में आज मुझे इफ्तारी भिजवानी थी अपने नेबर्स के वहाँ। तो जी, उनके लिए फिर थोड़ा-सा स्पेशल हो जाता है कि ये भी बना लें, वो भी बना लें। तो इसीलिए मैं प्याज़ और आलू मिक्स करके पकोड़े यहाँ पे बना रही थी। ब्रेड पकोड़े बन गए थे और फ़िलहाल मैंने थोड़ी-सी तैयारी जो थी वो रात को कर ली थी थोड़ी बहुत। और फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से आलूओं को और प्याज को धुल के अच्छे-अच्छे महीन-महीन से काट लिए थे, क्योंकि फिर जब हम फ्राई करते हैं ना तो फिर वो कच्चे रह जाते हैं। तो फिर मैंने इसे छोटे-छोटे काट लिए थे और फिर मैं यहाँ पे हरी मिर्चें और हरी धनिया काटने लगी थी। और मैंने बस इसमें थोड़े से मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, जो मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। तो जी, बस फिर मैंने यहाँ पे हरी धनिया महीन-महीन करके काट ली थी और ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं जब एकदम कुरकुरे। और इसमें बेसन थोड़े आप कम डालें तो थोड़ी-सी जो इस प्याज़ होता है ना वो तल जाती है उसमें, तो वो कुरकुरे-कुरकुरे बन जाते हैं। तो जी, बस फिर ये हो गया था मेरा काम। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा से नमक, मिर्चा, हल्दी, गरम मसाला और काली मिर्च, यही चाट मसाला वगैरह। और जी, बस फिर थोड़ा मैंने बेसन ऐड कर दिया था, तो बेसन थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था और मेरे डिब्बे में ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैं बेसन फ़िल करने लगी थी। तो जी, बस फिर बेसन मैंने फ़िल कर लिया था अपने जो बेसन का बॉक्स है मेरा, जार कह लें, बॉक्स कह लें, वो तो ख़ैर वो दही का डब्बा था मेरा, तो मैंने उसे रीयूज़ कर लिया। तो जी, बस फिर मैंने इसमें बेसन मिला के और बस फिर मैं इसे चम्मच से अच्छे से मैश करके ऐसे रख दूँगी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चने जो मैंने उबाले थे। बस फिर अब मैं इन्हें पानी इनका निचोड़ने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक हाँ, कुकर ले लें आप, पैन ले लें। मैंने यहाँ पे कुकर मेरे पास था, तो मैंने इसमें प्याज और जीरा और हरी मिर्च डाल के और हल्की सी हींग ज़रा सी डाल के और बस 2 मिनट के लिए इसे पका लिया था, ताकि प्याज हो जाए। और प्याज हो चुका था, फिर मैंने सारे चने इसमें डाल दिए थे और बस फिर मैं थोड़ा-सा इन 2 मिनट चनों को ऐसे भून लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा-सा मसाला वगैरह जो ऐड करते हैं ना, फिर वो कर लेंगे और आपके चने भी तैयार हो जाएंगे। तो जी, यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया था थोड़ा-सा और काली मिर्च डाल दी थी, ज़ीरा, नमक, मिर्चा ये सब डाल दिया था। और जी, बस फिर मैंने छोटे-छोटे टमाटर करके डाल दिए थे और बस फिर मेरे ये चने भी रेडी हो चुके थे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सब जल्दी-जल्दी कर लिया था, क्योंकि टाइम 4:30 हो चुका था। तो जी, बस फिर अब मैंने रख दिया था यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी और उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा नमक डाल के रख दिया था, क्योंकि अब मैं इसमें नूडल्स बनाने वाली हूँ। और बस फिर अभी वो पानी हो रहा था, इसलिए मैं वेट नहीं करने वाली थी, तो मैंने इसलिए सोचा मैं ब्रेड पकोड़े का बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो फिर जी, मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया था और थोड़ा-सा गरम मसाला, काली मिर्च और नमक और ये सब ऐड करके मैंने इसको अच्छे से एक बैटर तैयार कर लिया था, जो कि मैंने इसको ब्रेड पकोड़े के लिए बनाया था। और जी, बस ये देखिए, फिर मैंने इसे घोल लिया था अच्छे से और ये थोड़ा-सा मैंने पतला बनाया था, क्योंकि जब ब्रेड पकोड़े में ना वो पतला बैटर ज़्यादा अच्छा लगता है। और जी, फिर ये हो गई थी, मेरे पानी भी मेरा बॉयल हो गया था और मैंने फिर इसमें सारी नूडल्स डाल दी थी। और बस फिर मैं इसे 2 मिनट के लिए ऐसे पका लूँगी अच्छे से, थोड़ा-सा बॉयल हो जाए। और ये देखिए, और ये बहुत टेस्टी लगती हैं, क्योंकि थोड़ी सी मोटी भी होती हैं, तो ये सब्जियों में पता भी चलती हैं। और जी, ये फिर मैंने रात में जो सबसे बड़ा काम होता है ना आपका, जो कटिंग वाला, तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा मुश्किल वाला होता है और टाइम भी बहुत लेता है। तो मैंने इसे पहले ही रात को ही काट लिया था। तो ये मैंने छोटे-छोटे क्यूब जैसे मैं प्याज़ काट लिया था, फिर मैंने पत्ता गोभी और गाजर और शिमला मिर्च मैंने काट लिया था। और बस जी, फिर मैं यहाँ पे
करने लगी थी तेल गरम सेम कढ़ाई में। और फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया था और प्याज में थोड़ा सा पानी आ गया था तो वो बहुत ज़्यादा तेल ऊपर छिटक रहा था। तो जी बस फिर चले, अब ये तेल हो चुका था और फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। और प्याज डालने के बाद में सारी जो मिक्स सब्ज़ी थी ना वो मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए, और सब्ज़ी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ नहीं डाली, थोड़ी बचा ली कि इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन के बाद फिर मैं नूडल्स बनाऊँगी या कुछ बनाऊँ तो मैं उसमें यूज़ कर सकती हूँ। तो जी बस फिर ये मेरे नूडल्स का जो सब्ज़ी थी ना वो हो चुकी थी, अच्छे से पक गई थी। और फिर मैंने इसमें सारी नूडल्स डाल दी थी और फिर अब मैं इसको अच्छे से चला दूँगी 2 चम्मच के हेल्प से, क्योंकि फिर एक से नहीं अच्छे से हो पाता मिक्स। तो फिर जी मैंने ये चला दी थी। और बस फिर मैंने इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड किए थे, क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं खाते हैं और इमाद भी फिर कभी कभी ये खा लेते हैं, खैर तो फिर नहीं, इसलिए स्पाइसी बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने फिर डाल दिया था नमक थोड़ा सा, क्योंकि मैंने नमक बॉइलिंग में भी डाला था पानी में, तो मैंने थोड़ा सा नमक कम ही डाला था। और बस फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक आधी चम्मच उसमें काली मिर्च डाल रही थी। तो काली मिर्च से अच्छा फ्लेवर आ जाता है, आप लाल मिर्च के अलावा आप काली मिर्च डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल दिया था, जिससे कि टेस्ट अच्छा आ जाता है और जो नूडल्स है उसमें थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लगता है मुझे भी। तो आप भी ट्राई करें, अगर आप नहीं डालते हैं तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट। और जी फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था थोड़ा सा हॉट सॉस, तो जो कि मैं अभी न्यू न्यू लेकर आई हूँ, मैंने कभी पहले इतना यूज़ नहीं किया, तो इस बार मैंने सोचा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है डालते हुए। तो जी बस फिर मैं यहाँ पे हॉट सॉस डाल रही थी, उसके बाद में डालूँगी सोया सॉस। तो जी बस फिर ये डाल दिया था मैंने। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, क्योंकि चाउमीन में आई थिंक सोया सॉस ही थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे ही कलर उसका अलग डिफरेंट लगता है। तो बस जी फिर मैंने ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर दी थी 2 स्पून के हेल्प से। और ये देखें, फिर मेरी चाउमीन बहुत यम्मी बनी थी, देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन जब हम लोगों ने टेस्ट करी ना तो भी बहुत अच्छी, माशाल्लाह अच्छी थी। तो जी चले, बस फिर ये हो गया था मेरा आधा काम। उसके बाद मैं दूसरी प्रिपरेशन करती हूँ। जी अब आ जाते हैं, ये देखिए चाउमीन पूरी दम तैयार हो चुकी है। और अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे, तो वो थी शाही टोस्ट, क्योंकि सब नमकीन नमकीन बना है तो मीठा तो लाजमी है बनना। तो जी यहाँ पे मैंने चाशनी अच्छे से पकने के लिए रख दी थी। और साथ साथ में यहाँ पे मैं ब्रेड भी सेक लेती हूँ, क्योंकि टाइम अब 4:30 बज चुका था और टाइम बहुत कम अब बचा था, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 6 बजे अज़ान हो जाती है, 6:05-57 पे ऐसे कुछ अज़ान हो जाती है। तो जी बस फिर ये मेरी सारी ब्रेड तैयार हो चुकी थी, जिन्हें मैंने देसी घी लगा लगा के थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सेक लिया था। और जी चाशनी भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। और जी बस फिर चाशनी तैयार हो गई थी और मैंने फिर सारी ब्रेड कर ली थी। और यहाँ पे फिर मैं ये पकौड़े तलने लगी थी। और ये देखिए फाइनल लुक मेरी जो ब्रेड था ना, तो मैंने अभी तवे पे डाल दी थी और आधी प्लेट में रख दी थी। और ये देखिए फिर मैंने ये प्याज और आलू के पकौड़े मैं इसमें यहाँ पे फ्राई करने लगी थी, क्योंकि जब साथ साथ में, जब अकेले हो तो फिर साथ साथ में हर काम करना पड़ता है। तो फिर मैं ये करने लगी थी। और फिर मैंने सारे रोल तले थे, फिर ब्रेड पकोड़े तले थे, फिर ये सब बहुत सारा टाइम जाता है फ्राई करने में। तो जी ये देखिए बस फिर फाइनल माशाल्लाह मेरा दस्तरखान दम सज चुका था। और मैंने जिनके घर भेजना था वो सब मैंने रेडी कर लिया था। और ये देखिए, तो आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया, क्या अच्छा लगा आपको, क्या नहीं अच्छा लगा। तो जी जो मुझसे हो पाया मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे से बनाया सब। और इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं बनाऊंगी और फिर मैं भेजूंगी, मुझे बड़ा मज़ा आती है इन सब चीज़ों में। और ये देखिए फाइनल हमारा भी दस्तरखान सज चुका था माशाल्लाह से। और जी फिर हमारे नेबर्स के यहाँ से भी कुछ थोड़ी अफ्तारी आ गई थी, तो फिर वो हो गई थी। और फिर जो मैंने बनाया था थोड़ा बहुत वो था। तो जी बस फिर चले, अब आप भी मेरा दुआएं करें और मैं भी दुआ करती हूँ आप सब के लिए। और जी बस चले फिर अब नमाज़ पढ़, अभी नमाज अज़ान होगी, फिर अफ्तारी करेंगे, फिर मैं बाद में मिलती हूँ नमाज के बाद। और तो जी ये हो चुका था, मेरी अज़ान नमाज़ हो चुकी थी और सब काम भी हो गया था। और जी फिर मैंने सारा समेट के ना इस कैंडी बॉक्स में रख दिया था। तो ये मुझे आज बड़ा अच्छा आइडिया आ गया था कि सारा इसमें एक में कर देते हैं, तो फिर सारे जो काम होते हैं ना आपके, जो सारे बर्तन वगैरह, तो वो इतने नहीं फैलते हैं। तो जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर आ जाती है अफ्तारी के बाद, जो थकावट होती है ना वो सिर्फ चाय से दूर होती है। लेकिन आज मैंने चाय नहीं बनाई थी और आज मैंने कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि आज इमाद सो गए थे, हस्बैंड तरावी पढ़ने चले गए थे और फिर मैं अकेले थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी थोड़ी सी पी लेती हूँ।
और जी बस फिर कॉफ़ी मैंने थोड़ी-सी बना ली थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रही थी और किचन एकदम क्लीन हो चुका था और बस जो बर्तन वग़ैरह थे वो ड्राई हो रहे थे, तो मैंने उन्हें ऐसे ही रख दिया था और इमाद भी सो रहे थे, तो कुछ भी शैतानी भी नहीं वो कर रहे थे, तो मैं थोड़ा-सा सुकून में थी। तो चलें जी, बस फिर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ और मुझे भी दुआओं में रखें, अपनों का ख़्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।